चलिए, जय हिंद सब लोगों को। देखिए, आज आप लोग को समझना है दशमलव का गुना, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। ठीक है, क्या समझना है? दशमलव का गुना समझ में आ गया। साधारण गुना जो लोग समझ गए होंगे उसको दशमलव का गुना समझने में यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जिसको साधारण गुना हो गया वो दशमलव का गुना आसानी से बना सकता है। ठीक है, आप लोग बोलिएगा कि कैसे बना सकता है, तो चलिए हम आते हैं सवाल नंबर ए पे। देखिए, यहाँ पे सवाल सब दे दिए हैं, ABCD से लेकर के F नंबर तक, इसी में से सबको बनाना है। यहाँ पे देखिए, ए नंबर का सवाल ले लेते हैं। कितना है? 4.6 में 3 से गुना करने के लिए बोल रहा है। 4.6 में कितना से गुना? 3 से गुना करना पड़ेगा। देखिए, तो हम बोले हैं साधारण गुना में होता क्या है, जो गुना करना पड़ता है उसको ऊपर और नीचे करके लिखना पड़ता है, क्योंकि कोई भी गुना ऊपर नीचे करके लिखना पड़ेगा तभी बन सकता है। समझ आ गया? लाइटिंग का व्यवस्था लग रहा है ख़राब है क्या जी? चेहरा काला दिखाई दे रहा है, कहीं रियल में तो ऐसा ही नहीं है। हाँ, लाइटिंग का व्यवस्था थोड़ा सा ख़राब लग रहा है, इसको ठीक करना पड़ेगा। चलिए, वॉइस आप लोग को क्लियर दिख जा रहा है कि नहीं? चलिए देख रही है। 4.6 है, इसको क्या करेंगे, ऊपर में लिख देंगे और नीचा में क्या लिख देंगे? 3 से। ये पॉइंट हटा दीजिए पहले, ठीक है। सीधा गुना कीजिए। 46 में 3 से गुना करना पड़ेगा। दशमलव पॉइंट को ही क्या बोला जाता है? दशमलव। तो पहले किससे गुना कर देते हैं? 46 से 3 में। तो अब देखिए, 6 को 3 को गुना कीजिएगा 18। देखिए, ये जो गुना जो सीखने के लिए आए हैं दशमलव का गुना, तो उसको साधारण गुना पूरा ऑलरेडी हो जाना चाहिए। ये नहीं कि जिसको साधारण गुना नहीं हो रहा है यहाँ मुँह उठा करके आ जाइएगा, समझ में नहीं आएगा। इसलिए वहाँ पर उसको समझना ज़रूरी है। 6 18, 4 को 3 में गुना करेंगे 12, एक कितना होगा? 13। देखिए, अब दशमलव कहाँ है? 4 के बाद क्या है? दशमलव। तो यहाँ पे 4 के बाद यहाँ पे दशमलव दे देंगे। तो मतलब दशमलव के बाद क्या गो अंक? तो दशमलव के बाद एगो अंक। तो यहाँ पे भी गुना में भी क्या होगा? दशमलव के मतलब बाद में एगो अंक रहना चाहिए, तो एगो के पीछे दे देंगे। समझ आ गया? देखिए, 4.6 है, दशमलव का गुना यही है, सीधा समझिए। जो दशमलव के बाद क्या गो अंक उधर है, उतना ही अंक क्या करना है? गुना करने के बाद डाल देना है, सीधा बात खत्म है। जितना दशमलव के बाद अंक रहेगा गुना में उतना ही डाल देना है यहाँ पे। ओके। अब देखिए, बी नंबर का 4.76 है, ठीक है। इसमें 4 से गुना करना पड़ेगा। 4.76 में 4 से गुना करना है। तो अब देखिए, 4.76 में कितना से गुना करना है? 4 से। अभी सीधा दिमाग हटा दीजिए कि मेरे पास दशमलव उशमलव नहीं है। क्या दिमाग से हटा देना है? मेरे पास दशमलव नहीं है, ठीक है। इसमें कितना से गुना करिए ना है? 4 से। तो 4 से इसमें गुना कीजिए। 6 को 4 से गुना करेंगे 24, हासिल कितना बचेगा? 2। 7 को 4 को गुना करेंगे 28, में 2 जोड़ेंगे 30, हासिल 3। 4 में 4 से गुना करेंगे 16, 3 19 हो जाएगा, ठीक है। दशमलव के बाद 2 गो अंक है, तो यहाँ पे भी दशमलव के बाद 2 गो अंक रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद 2 गो अंक है। उतना ही जो आंसर आया है उसमें भी दशमलव के बाद क्या गो अंक रहना चाहिए? 2 गो। तो यहाँ पे कितना? दशमलव से मतलब दशमलव के बाद 2 गो अंक रहना चाहिए, तो 2 गो अंक के पीछे हम दशमलव दे देंगे। देखिए, तो 1 2 2 गो अंक के पीछे हम दशमलव दे दिए। तो इसका मतलब ये तो समझ में आ गया कि यहाँ भी दशमलव के बाद 2 गो अंक, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 गो अंक। ये क्या हो गया? आंसर। अब देखिए, सी नंबर का सवाल ले लेते हैं। यहाँ दिखाई दे रहा है? दिख रहा है आप लोग को? हम भी देख रहे हैं कि आप लोग को क्या दिख रहा है ना। सब कुछ समझ में आते रहता है। यहाँ पे आगे मेरे पास भी कैमरा लगा हुआ है, आराम से देख लेते हैं कि मेरा माइक कैसे लगा है, मेरा बाल सीधा है कि नहीं, मार्कर उर्कर सही रहता है कि नहीं, हम सब देख लेते हैं यहाँ पे। हाँ, चलिए, सी नंबर का देखिए, 4.053 है, इसमें 7 से गुना करना है, मतलब 7 से। हिंदी वाले सब हिंदी तो समझते होंगे ना। इंग्लिश मीडियम वाला सब मेरा वीडियो कम ही देखता है। देखिए, जितना लोग वीडियो को देखता है, किस एज का लोग देखता है, या मतलब कौन ईमेल आईडी से देखा गया है, सब हमको पता चल जाता है कि इंग्लिश में उसी अनुमान लग जाता है कि हिंदी मीडियम वाला देखा है, इंग्लिश मीडियम वाला देखा है, उम्र क्या है उसका प्रोफाइल क्या है, ऑल डाटा हम लोग को दिखा देता है यहाँ पे। इसीलिए बोलते हैं मेरा वीडियो जो है ना, इंग्लिश मीडियम वाला सब कम दिखता है, देखता है, सिर्फ हिंदी मीडियम वाला ज़्यादा देखता है। इसीलिए हम हिंदी मीडियम वाला को बढ़िया से पढ़ा देते हैं। हाँ, हिंदी मीडियम वाले सब हमसे खुश रहता है कि नहीं जी? देखिए, 7 से गुना कीजिए यहाँ पे। 3 से 7 में गुना करेंगे तो कितना होगा? 21, हासिल 2। 7 से 5 में गुना करेंगे 35, 2 37। जीरो के पास हमेशा हासिल लिखा जाता है। 37 है
तो हासिल कितना बच गया 3। तो जीरो में किसी भी संख्या से गुना होगा 0, उसमें हासिल जोड़ देंगे तो हासिल कितना था 3। 7 को 4 को गुना कीजिए 28। यहाँ पे देखिए सवाल में दशमलव के बाद क्या गो अंक है, तो दशमलव के बाद 1, 2 और 3 गो अंक है। ठीक है, तो दशमलव के बाद आंसर में भी क्या गो अंक रहना चाहिए, 3 गो अंक रहना चाहिए। क्या गो, तो यहाँ पे देखिए 3 गो के पीछे हम दशमलव लगा देंगे, 1, 2, 3, तो 3 गो के पीछे हम यहाँ पे दशमलव लगा दिए। समझ आ गया। मेरे हिसाब से आप लोग को एक अंक गुना समझ में आ गया होगा। जितना दशमलव के बाद अंक रहेगा आंसर आने के बाद, उतना ही दशमलव के बाद अंक लगा देना है। समझ आ गया यहाँ तक कि नहीं। अब देखिए सी नंबर तक हो गया। डी नंबर का देखिए, यहाँ पे डी नंबर का 2 अंक का हो गया सवाल। देखिए यहाँ पे दशमलव है, ओहो चमकता नहीं है जी, ये नहीं चमक रहा है। देखिए 3.546 है, मतलब 3.546 है, उसमें गुना करना है 3.2 से। तो अभी गुना करते वक्त दशमलव का झोल झाल कोई ओल झोल नहीं, कोई ओल झोल दशमलव वाला गुना करना है, गुना करने टाइम। हाँ, सीधा आंसर टाइम दशमलव से फरिया लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए डी नंबर का, यहाँ पे चुपचाप लिखिए 3.546, इसमें गुना कीजिए 3.2 से। समझ आ गया। 3.546 से गुना करना है कितना से, 3.2 से। अभी दशमलव मेरे हिसाब से हटा दीजिए, कोई उलझोल नहीं करना है। आप लोग को भी गुना करते समय दशमलव उसमलव नहीं लिखना है। बोल दीजिएगा सर जी बोला है दशमलव के गुना करते समय दशमलव को फेंक देना है उधर, बाद में फट जाते हैं हम। आराम से बैठ के बात करने का आदत सही रहता है। यहाँ पे देखिए इसमें 2 से पहले गुना करना पड़ेगा। 6 में 2 से गुना कीजिएगा 12 हासिल 1, 4 से 2 में गुना कीजिए 8 1 9, 5 2 10, 6 1 7, 6 3 से गुना कीजिए 6 3 18, 4 3 12 1 13, 15 1 16, 3 3 9 1 10। समझ आ गया। 2 9 8 17, 3 1 4, 7 6 13, 1 1। अब यहाँ सवाल में देखिए कहाँ कहाँ दशमलव है। 3.546 है, तो यहाँ है 3.2 है। अब यहाँ से गिनती कीजिए कि दशमलव के बाद क्या क्या गो अंक है, ऊपर का में क्या गो अंक है, नीचल का में क्या गो अंक है। ये छांटिए कि ऊपर में दशमलव के बाद क्या गो अंक है, नीचा में क्या गो अंक है, आंसर में जो है उतना अंक बढ़ा देना है। यहाँ देखिए दशमलव के बाद क्या गो अंक है, 1 2 3, ऊपर का में क्या गो अंक है 3 गो। यहाँ नीचा में गिनिए 1, मतलब दशमलव के बाद क्या गो अंक 1 गो, तो 3 और 1 कितना हो गया 4। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि 4 गो के पीछे हम आप दशमलव लगा दीजिए, 1 2 3 4, 4 गो के पीछे हम क्या लगा दिए दशमलव। ऊपर का में गिन लेना है, नीचल का में गिन लेना है, उसको जोड़ करके आंसर में सीधा उतना के पीछा कर देना है। ऊपर का में देखिए दशमलव के बाद 3 गो अंक, नीचल का में दशमलव के बाद 1 गो अंक, तो 3 1 कितना हो गया 4, तो दशमलव के बाद 4 गो अंक होना चाहिए। समझ आ गया। 4 गो अंक पूरा दिए। यहाँ पर देखिए ई नंबर का सवाल, गुना आसान है, कोई खास बात नहीं है। 3.47 में गुना करना है 0.7 से। 3.47 से गुना कितना से करना है, 0.7 से। ठीक है, कीजिए। 7 से गुना करना है सब में, 7 से गुना कीजिएगा 7 7 49 हासिल 4, 7 चौका 28 4, 32 3 7 या 21 3 24। 3 को जीरो होगा क्योंकि 0 से किसी भी संख्या में गुना करने पर 0 ही होता है। इसको जोड़ दीजिए 9 2 4 2। यहाँ देखिए दशमलव के बाद अब यहाँ पे फरियाना है कि दशमलव क्या गो है, दशमलव के बाद क्या गो अंक है, 2 गो अंक है। यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद क्या गो अंक है, 1 गो अंक है, तो 2 को 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 3 होगा। अब आंसर में क्या करना है, जितना अंक है उसके 3 गो के पीछे दशमलव लगा देना, 1 2 3, मतलब 3 हुआ, 3 गो अंक में दशमलव लगा है तो 3 बैक कर देना है, 1 2 3, 3 बैक करके यहाँ पे दशमलव लगा देना है। समझ आ गया। जितना रहेगा उतना बैक हमेशा कर लेना है, उतना बैक करके दशमलव लगा देना है। यहाँ देखिए 1 2, यहाँ पे 1, तो 3 गो अंक हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ तक समझ लिए आप लोग। जितना अंक रहेगा दशमलव के बाद उतना क्या करना है, उतना पीछे करके दशमलव लगा देना है। जैसे 2 गो ऊपर का में 1 गो नीचल का में, दोनों को जोड़िएगा 3 होगा, तो दशमलव के बाद 3 गो अंक होना अनिवार्य है। समझ आ गया यहाँ तक। अब देखिए आप नंबर को बता देते हैं क्योंकि जगह यहाँ पे नहीं है, नीचा में हिला जाता है यहाँ पे से, कोई बात नहीं, वायर थोड़ा सा बड़ा हो गया है ना। दूसरा यहाँ पे इतना फंसा दिया है जी, चल शांत रहो तो। अब देखिए आप नंबर का
ऐप नंबर में देखिए 3.5 और 0.894, मतलब जो बड़ा होगा, जिसका अंक ज़्यादा होगा उसको ऊपर में लिखना है। इसमें 2 का अंक है, इसमें 4 गो अंक है टोटल मिला करके, तो 4 को क्या करना है, ऊपर फेंक देना है। तो 0.894 में गुना कर देना है 3.5 से। गुना कीजिए, 4 पंचे 20 हासिल 2, 9 45 2, 47 हासिल 4, 44, 8 पंचे 40, 4 4 तिया 12, 9 तिया 27, 1 28, 8 तिया 24 2 26, 0 7 2 9 8 4 12, 10 11 2 1 3। अब देखिए यहाँ पर खेल असली शुरू होता है। दशमलव के बाद यहाँ पे क्या गो अंक है, यहाँ पे ऊपर में देखिए दशमलव के बाद 1 2 3 गो अंक है, नीचा में देखिए दशमलव के बाद 1 गो अंक है, दोनों को जोड़िएगा कितना होगा, 3 1 4। तो मतलब 4 गो के पीछा में आपको दशमलव लगा देना है, 1 2 3 4, 4 गो के पीछा में दशमलव लगा देना है। ये ऑलरेडी आप लोग को गिन लेना है कि क्या गो अंक के बाद दशमलव यहाँ पे लगा हुआ है ऊपर में, और नीचा में क्या गो अंक के बाद लगा हुआ है, दोनों को जोड़ करके यहाँ पे बैक करके आपको दशमलव लगा देना है। ठीक है, तो दशमलव को गुना उम्मीद है कि आप लोग सीखे होंगे क्योंकि बहुत बेहतरीन ढंग से आप लोग को बता दिया है। ठीक है ना, होमवर्क में दे देते हैं 2 गो गुना, ए नंबर बी नंबर, 4.67 गुना 0.8, 3.5 गुना 0.46। जो पूरा वीडियो को देखे हैं, ठीक है, कृपया करके इसको होमवर्क बना करके कमेंट में कर दीजिएगा, जैसे हमको भी पता चले, हमको भी सुकून मिलेगा आप लोगों ने पढ़ा है दिल से। ठीक है, और आप लोग को कमेंट में बता देना है कि सर जी इतना आंसर आया है, हमको भी सुकून मिलेगा कि आप लोग रियल में पढ़े हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि दशमलव का गुना जिसको नहीं होता होगा वो बेहतरीन ढंग से आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, और जोड़ घटाव का पीछे आप लोग वॉच कर लीजिएगा, जो नहीं देखे हैं जोड़ घटाव आराम से समझ जाइएगा, पीछे में बना दिए हैं। ठीक है, तो अब हम सब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब लोगों को जय हिंद।